तो बेटा हमारे पास में अब लास्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1 और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x मींस हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 गिवन है। देखो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास में, यदि हमारे पास x पावर x प्लस x पावर y प्लस y पावर x प्लस x पावर a इज इक्वल टू 1 लिखा होता, या फिर इसमें ये प्लस में ऐड कर दे टू द पावर x इज इक्वल टू 1 लिखा होता। अब हम इस वाले क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो सब ऐड करके लिखे हुए हैं, तो हम इसको पर्टिकुलर इसको हम डिफरेंशिएट करें, इसको करें, यानी कि हम सारे टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, उसके बाद में हम ऐड करके लिखते हैं, तो भी हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। ठीक, यहाँ देखें हम a पावर x को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं a पावर x into log base of a। x टू द पावर x का हमने डिफरेंशिएशन अभी इससे पहले पढ़ा हुआ था, x टू द पावर x को हमको एक टर्म मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट इज इक्वल्स टू t, और फिर log t इक्वल्स टू क्या होता है log x टू द पावर x, तो x log x हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलर अब यहाँ पर हमारे पास y टू द पावर x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x गिवन है, प्लस x टू द पावर a का a x टू द पावर a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है जो कि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ पर जो टारगेटेड है वो केवल x पावर y प्लस y पावर x है। इसके बाद में तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं साथ में ऐड कर दी गई हैं, तो उनको तो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो टारगेट है, जो यहाँ पर सॉल्यूशन जिसका हमें करना है वो x पावर y प्लस y पावर x का है, तो उससे रिलेटेड हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक करके x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1 लिख लिया, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, इसको हमने डिफरेंशिएट किया पहले। x पावर y, लेट अज्यूम दिस इज इक्वल टू t, तो यहां पर हम देखें t इक्वल टू, यदि हम ना भी माने तो क्या हम इसको कर सकते हैं e टू द पावर x log y करके, इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर x y log x करके, e टू द पावर y log x करके लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा log x टू द पावर y होगा, यहाँ पर बेस होगा e, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू x टू द पावर y। सिमिलरली हम y टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x log y इक्वल्स टू 1। इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इस तरह सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी बताएंगे। e टू द पावर y log x है, देखो e टू द x टू द पावर y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y को अंदर लेकर के जाएं तो log x टू द पावर y लिख सकते हैं, तो e टू द पावर log x टू द पावर y, जहां पर बेस e है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली x टू द पावर y लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई, e टू द पावर log बेस e ऑफ 4 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 4, e टू द पावर log बेस e ऑफ 4 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 4, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम इसको x टू द पावर y को e टू द पावर y log x में कन्वर्ट किया, y टू द पावर x को e टू द पावर x log y में कन्वर्ट किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं। तो e टू द पावर y log x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर y log x ही रहेगा, इनटू अब हमने y log x को डिफरेंशिएट करना है, तो y log x का क्या होगा, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहां पर log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी dy/dx। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि हमने केवल इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस यहां पर e टू द पावर x log y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x log y ही रहेगा। अब x log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1, log y का हो जाएगा 1/y into dy/dx, 1/y into dy/dx। अब हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे log y into x को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या होगा, log y ही रहेगा। ऑलराइट, ये हम थोड़ा सा और इस तरह से लिख देते हैं जिसमें कि समझ में आए। यहां से e टू द पावर y log x है, तो क्या होगा, e टू द पावर y log x हो जाएगा। अब y log x को डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x इनटू y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। सिमिलरली यहां पर e टू द पावर x log y हो जाएगा, e टू द पावर x log y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x log y का क्या होगा, e पावर x log y इनटू x log y का डिफरेंशिएशन x का 1 log y का क्या होगा, 1/y into dy/dx प्लस log y
x log y यानी कि फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड किया, अब सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1। अब इक्वल्स टू 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, राइट। यहां से हम देखें e पावर y log x को हम लिख सकते हैं x पावर y इंटू, हम इसमें मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो x पावर y इंटू y अपॉन x हो जाएगा, प्लस x टू द पावर y log x हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर y टू द पावर x हो जाएगा तो y टू द पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर x अपॉन इंटू 1 अपॉन y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, प्लस y टू द पावर x का क्या रहेगा y टू द पावर x इंटू log y दैट इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझनी है कि हमने e टू द पावर y log x को डायरेक्ट x टू द पावर y लिख लिया, यहाँ पर भी y टू द पावर x लिख लिया और उसके बाद में यहाँ जो टर्म्स थे उनको मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। आगे हम सॉल्व करें तो dy अपॉन dx यदि हम कॉमन लेते हैं, dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा x टू द पावर y log x, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा y टू द पावर x माइनस 1, y टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस टर्म को RHS में ले जा रहे हैं, इस टर्म को भी RHS में ले जा रहे हैं, तो ये टर्म अगर हम RHS में ले जाएंगे तो क्या बचेगा y टू द पावर x इंटू log y, ये टर्म RHS में ले जाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस होगा, ये टर्म RHS में जाएगा तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y। समझते हैं अच्छे से, y टू द पावर x log y क्या हो जाएगा माइनस y टू द पावर x log y हो जाएगा। यहाँ से जो टर्म है x टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड में x है ना तो यहाँ पर x पावर y माइनस 1 इंटू y, तो x पावर y माइनस 1 इंटू y, ये दोनों टर्म हमारे RHS में चले जाएंगे। तो अब यहाँ से हम देखें तो dy अपॉन dx की वैल्यू आती है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू आता है माइनस टाइम्स y टू द पावर x log y प्लस y इंटू x टू द पावर y माइनस 1 होल डिवाइड बाई y to the power x minus 1, y to the power x minus 1, y to the power x minus 1 माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा x to the power y into log x, x to the power y into log x। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहीं पर कोई गलती हुई है, e to the power y log x का क्या होगा, e to the power y यानी कि x पावर y into y upon x, x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पे y पावर x हो जाएगा तो 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा। हाँ, x इन फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पर क्या रहता x रहता, राइट। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो x इंटू 1 अपॉन y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx होता। x फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो log y का क्या होगा 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर x अपॉन y यानी dy अपॉन dx में क्या होगा y टू द पावर x इंटू x अपॉन y होगा, तो y टू द पावर x इंटू x अपॉन y होगा तो यहाँ पर y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू y टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक की हुई थी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर x इंटू 1 अपॉन y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx होगा, ये हो जाएगा x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x प्लस इक्वल्स टू 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y टू द पावर x इंटू log y प्लस y इंटू x टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू y टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y इंटू log x हो जाएगा। इसका हम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, राइट। हम इसको ना अलग अलग करके बताना चाह रहे थे, तो इसको हम अलग अलग करके इस तरह से कर सकते हैं। लेट अज्यूम t इज इक्वल्स टू क्या होगा x टू द पावर y, राइट। तो यहाँ पर log t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल्स टू y इंटू log x हो जाएगा। अब log t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x इंटू dy अपॉन dx हो जाता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो dt अपॉन dx की जो वैल्यू आने वाली थी वो t यानी कि x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, log x इंटू dy अपॉन dx, ये वही वैल्यू आने वाली थी x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस
x टू द पावर y इंटू log x इंटू dy अपॉन dx। ये इस तरह से पहली वैल्यू आई थी। सिमिलरली हम y टू द पावर x को यदि हम p एज्यूम कर लेते, फिर उसके बाद तो log लेते दोनों साइड में, तो x log y इक्वल्स टू log p हो जाता। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन p इंटू dp अपॉन dx होता। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log y इंटू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर dp अपॉन dx की बात करेंगे तो dp अपॉन dx इक्वल्स टू p यानी कि y टू द पावर x अपॉन y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस log y हो जाता, राइट। तो यहाँ पर y टू द पावर x इंटू x अपॉन y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx ये वाला टर्म बनता। y टू द पावर x इंटू log y टू द पावर x इंटू log y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये 1 होता, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है, जहां पर कि हमारे पास में इम्प्लिसिट फंक्शंस हो रहे थे और जो सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर हमारे पास में 2-3 क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे, फिर उसके बाद में इनके हम सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। यहाँ पर x इज इक्वल टू e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y प्लस e पावर y, ये कहाँ तक जा रही है? टिल इनफाइनाइट तक जा रही है। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस e टू द पावर x, ये इनफाइनाइट तक जा रही थी। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये जेईई 2004 में पूछा गया था। सिंपल है, यहाँ पर इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में x टू द पावर 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर x टाइम्स ऑफ cot y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें y डैश एट x इक्वल्स टू 1 बताना है, मींस dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 1 बताना है। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0 है। अब हमें यहाँ पर dy अपॉन dx बताना है। तो इसको तो हम पहले देखें कि इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ये हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद में बता सकते हैं इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, राइट। तो यहाँ पर हम देखें x स्क्वायर रूट 1 प्लस y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारे कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में होगा x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस y, यहाँ पर होगा y स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस x, दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, राइट। यहाँ हम देखें तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू हो रहा है xy स्क्वायर माइनस yx स्क्वायर। इसको यदि हम x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई लिखें तो यहाँ से हमारा क्या x इंटू वाई कॉमन आ रहा है, दैट विल गिव y माइनस x। यदि हम यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस x है, इसको कैंसिल करें तो किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पर एक माइनस टर्म आ जाएगा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। यहाँ से यदि माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर यदि हम y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू देखें तो माइनस x हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। यहाँ पर हम y टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पर है? x पर डिपेंडेंट है। इट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन दिस इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसको हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं, मींस y डैश इक्वल्स टू सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस बाहर ले लेते हैं, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x टाइम्स ऑफ 1 का डिफरेंशिएट 0 और x का डिफरेंशिएट 1 होल डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर, मींस 1 प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है y डैश इक्वल्स टू x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई ही किया, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमने टर्म्स सिंप्लीफाई किए हैं, और यहाँ पर जो फंक्शन बन रहा है फिर एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बन रहा है, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास में एक और बन सकता है, क्वेश्चन है हमारे पास log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। एक सेकंड देख लेते हैं। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, और हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम फिर से देखो, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स है। एक्स अपॉन वाई तो नहीं है, राइट, वाई अपॉन एक्स है। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करें तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल्स टू RHS में दिया है 2 tan इनवर्स y अपॉन x, तो 2। अब यहां पर हम tan इनवर्स y अपॉन x को डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां पर y अपॉन x है, इसको डिफरेंशिएट करें, y अपॉन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x इंटू वाई डैश हो जाएगा, माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y इंटू एक्स डिफरेंशिएशन 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स आ रहा है 2x प्लस 2y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा 2 अपॉन यहाँ से y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पर हम y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में है, ये एक्स स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई हो जाएगा। ये हमने टर्म सिंप्लीफाई किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था तो वो सबसे ऊपर जाएगा, मींस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 का मल्टीपल है, ये उसी तरह से रहा। ये अंदर से एक्स स्क्वायर था, ये बाहर हमने इस तरह से लिख लिया। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारा 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इतने टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर बचता है x प्लस वाई टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, और RHS में बचता है हमारे पास x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx माइनस y। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस y। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर कॉमन होगा तो यहाँ पर आएगा y माइनस x, और इधर पे हो जाएगा आगे RHS में जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस y हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई होल डिवाइड बाई x माइनस वाई। यदि हम नेगेटिव के साथ में लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई होल डिवाइड बाई माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर मल्टीपल है y माइनस x का, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो y माइनस x, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इट मींस dy upon dx इक्वल्स टू x प्लस वाई होल डिवाइड बाई x माइनस वाई। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर पेशेंस रखना है। जब भी हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना है। तो पहले हमने log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व किया, इस तरह से किया इक्वल्स टू RHS में आया हमारा 2 tan इनवर्स y अपॉन x है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम टर्म्स एलिमिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ तो हमने 2 कॉमन लिया था, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिया था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया था। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, यहाँ का डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा। इट मींस हमारे मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे थे। उसके बाद में एक सिंपल इक्वेशन बन रही थी, उसको हमने रीअरेंज करके लिखा, और वो हमें दे रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल डिवाइड बाई x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सम क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y प्लस
e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको हम सॉल्व भी किए थे, फिर भी हम समझ लेते हैं। x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर y प्लस x लिख सकते हैं। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम इसको और भी सिंप्लीफाई, कोई जरूरत नहीं है वैसे, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा e टू द पावर y प्लस x हो जाएगा। e टू द पावर y प्लस x को हम e टू द पावर y प्लस x लिखेंगे। अब y प्लस x को डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन dy ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 प्लस d अपॉन dy ऑफ x क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, राइट। e टू द पावर y प्लस x, e टू द पावर y प्लस x रहेगा इनटू, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dy ऑफ y 1 हो जाएगा, d अपॉन dy ऑफ x क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई करें तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको क्या हम x पुट कर सकते हैं, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस dx अपॉन dy। भाई यहाँ पर e टू द पावर y प्लस x, e टू द पावर y प्लस x के बराबर था, तो हमने इसको x पुट कर दिया। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो dx अपॉन dy 1 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। देखो यहाँ पर x का मल्टीपल है 1 प्लस dy अपॉन dx अपॉन dy, तो यहाँ पर dx अपॉन dy को जब RHS में ले जाएंगे, फिर dx, इसको एक और यहाँ पे बता देते हैं, dx अपॉन dy माइनस x टाइम्स ऑफ dx अपॉन dy इज इक्वल टू x, और फिर उसके बाद में हमने कॉमन ले लिया dx अपॉन dy, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू x हो गया। देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या आता है, x अपॉन 1 माइनस x। यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है x अपॉन 1 माइनस x, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारे पास यहाँ पर गिवन है x टू द पावर 2x माइनस 2x टू द पावर x टाइम्स ऑफ cot y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने देखो x टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना सीखा हुआ था, कोई एक हमने एक फंक्शन मान लिया था अलग से और उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट किया था। सिमिलरली हमारे पास में x टू द पावर 2x है, इसको भी हम इसी तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो लेट एज्यूम x टू द पावर 2x इक्वल्स टू t। यहाँ पर केवल इतने फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लें, तो x टू द पावर 2x इक्वल्स टू t, तो dt अपॉन dt, यहाँ पर हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड में, तो log ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x log x हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस हमने इस टाइप से प्रैक्टिस किए थे, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो यहाँ पर log t इक्वल्स टू हो जाएगा 2x टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/t टाइम्स ऑफ dt अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, t की जगह पे हम पुट करेंगे x टू द पावर 2x, यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log x हो जाएगा। ये हमने dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड की है जब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2x था। यदि हम x टू द पावर x को भी इसी तरह से निकाल करके देख लें, x टू द पावर x को हम रिज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दिस इज इक्वल्स टू p, और p इज इक्वल्स टू x टू द पावर x है, तो dp अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx, इसको हम क्या लेंगे, फिर से उसी तरह से टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर log p इज इक्वल्स टू हो जाएगा x log x। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1/p टाइम्स ऑफ dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ से dp अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर x ब्रैकेट, यहाँ से x कैंसिल होगा 1 प्लस log x। यहाँ पर हमने dt अपॉन dx और dp अपॉन dx अपनी सुविधा के लिए दोनों पहले से निकाल करके रख लिए। अब हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद में हम इसको समझेंगे। पूरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले को हम डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 2x टू द पावर 2x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर जो फंक्शन है x टू द पावर x इंटू cot y, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cot y को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर y इनटू dy अपॉन dx। फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड
प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कॉट y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आया था x टू द पावर x 1 प्लस log x, x टू द पावर x 1 प्लस log x। यहाँ पर सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर लिया है। अभी तक हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने अलग से फाइंड कर लिया था, माइनस 2 यहाँ पर कॉमन लिया था, x टू द पावर x टाइम्स ऑफ cot y को हमने डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट इंटू cot y का डिफरेंशिएशन प्लस cot y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cot y इंटू x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर ये तो -1 है, दैट विल बी गिव्स 0, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -1 जो कि क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ हम देखें, यहाँ पर यदि हम देखें तो इस इक्वेशन से ही हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1। एट x इक्वल्स टू 1 तो हर जगह पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 होगा। ऑलराइट, यहाँ पर x की जगह पर यदि हम वैल्यू 1 पुट करें, एट x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर dy अपॉन dx पुट करना है, तो x की जगह पर 1 पुट करें तो 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 1 टू द पावर 2 है ये क्या देगा 1, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस log 1, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर x क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा क्या माइनस cosec स्क्वायर y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस cot y। अब यहाँ पर क्या बचेगा x टू द पावर x यानी कि 1 टू द पावर 1 0, 1 टू द पावर 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x, x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर क्या बचेगा x टू द पावर x यानी कि 1 इंटू 1 दैट विल गिव्स ओनली cot y, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से निकलेगा 2 माइनस, अब यहाँ पर हम इसको -2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो प्लस cosec स्क्वायर y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस cot y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y निकल करके आई है और यहीं पर हमारा dy अपॉन dx है। बट यहाँ पर तो हमें y को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो y के टर्म्स में नहीं है, तो इसको हमें जब y से एलिमिनेट करना होगा तो फिर किस तरह से करेंगे इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन गिवन थी एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पूछा जा रहा है, तो यदि हम इक्वेशन में एट x इक्वल्स टू 1 पूछा जा रहा है, इक्वेशन में x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ से देखेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 1, राइट, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 2 हो जाएगा, दैट विल गिव्स 1 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, -2 इंटू cot y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हम बोल सकते हैं cot y इज इक्वल्स टू 0। और जब cot y इज इक्वल्स टू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, cot y यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल्स टू cot पाई बाई 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू हो रही है पाई बाई 2। अब y की वैल्यू पाई बाई 2 है तो यहाँ पर cot पाई बाई 2 क्या देगा, cot 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 0। यहाँ पर cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, cosec 90, sin 90 की वैल्यू 1, cosec 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 होल डिवाइड बाय 2, इट मींस dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 1 कितना आ रहा है, dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 1 आ रहा है -1। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर 2-3 टर्म्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया था। इंडिविजुअली हम देखें तो x टू द पावर x को हम डिफरेंशिएट करना सीख लिए थे, x टू द पावर 2x को हम डिफरेंशिएट करना आता ही है। इट मींस हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएट करके यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू पूछ रहा है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमने लास्ट में जब डिफरेंशिएट किया था तो उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी। बट एट x इक्वल्स टू 1 पर y की क्या वैल्यू आ रही है, एट x इक्वल्स टू 1 पर y आ रहा है पाई बाई 2, तो यहाँ पर y यानी
y भी हम यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमारे पास में 2 + 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आएगा -1। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।